नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो ये जान लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते किसे हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पहले इसको ना समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखो, मान लो सिंपल इंटरेस्ट 5% का दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 5% का दिया है, तो अगर आप आज 100 रुपये जमा करते हो, 1 साल बाद 105 होंगे, 2 साल बाद 110 होंगे, 3 साल बाद 115 होंगे, 4 साल बाद 120 होंगे, 5 साल बाद 125 होंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्ट करके चलते तो 100 रुपये होते, 105 होते, ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर 110.25 होता। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए आपके पैसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में बात करूं जी, फर्स्ट ईयर में इफेक्टिवली क्या मिला, तो देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना इंटरेस्ट मिला, मैंने अभी भी बताया था, कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन कितना प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे 5% ही मिल रहा है, ठीक है, मुझे 5% मिल रहा है, ठीक है, जो बोला वो दिया। मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, कहने को तो मुझे 5% बोला है उन्होंने, बट अगर मैं बात करूं तो मुझे मिले हैं 5 रुपये, बट मेरे डिपॉजिट कितने थे, डिपॉजिट तो मेरे 105 रुपये थे, ठीक है। तो इंटू 100 किया, तो कहने को 5% था, बट एक्चुअल में मुझे 4.76% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में मुझे 4.76% का इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो, ऐसे ही अगर मैं 5th ईयर की बात करता हूँ, 5th ईयर में मुझे कहने को 5 रुपये इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, 5% मिला है, बट 120 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, तो मुझे कहने को 5% था, बट एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट जो मिला है सिर्फ 4.16% मिला है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है कि कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन में कितना आपका ओरिजिनली प्रिंसिपल था, कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन कितना इंटरेस्ट था, कितना प्रिंसिपल था। अगर मैं इसकी ऐसे बात करूं कि मान लो तुम्हारे पास n-1 टाइम पे an-1 रुपीज़ इकट्ठे हो चुके थे, तो n टाइम पे आपके पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे, an इकट्ठे हो जाएंगे। तो an-1 को अगर मैं 1 साल के लिए और एक्यूमुलेट करूं, बट n-1 से n के बीच में मान लो इंटरेस्ट रेट in है, ठीक है, जरूरी नहीं ना हर साल का सेम ही हो, तो मान लो nth ईयर का इंटरेस्ट रेट in एप्लीकेबल है, तो आपके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाना चाहिए, आपके पास हो जाना चाहिए an। सो 1 प्लस in इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, an डिवाइडेड बाय an-1, ठीक है। सो in इज इक्वल टू हो जाना चाहिए an अपॉन an-1 माइनस 1, विच इज an माइनस an-1 डिवाइडेड बाय an-1, ठीक है। सो in का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि कितना। देखो an में से an-1 माइनस करोगे तो क्या होता है, ये होता है कितना इंटरेस्ट मिला, और an-1 क्या था, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग कितना था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग कितना था, ठीक है। चलिए इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस। अच्छा पहले तो ना ये दिमाग से
निकाल लो या अपने दिमाग में डाल लो ये बात, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ना जरूरी नहीं है कि एनुअल ही होगा, वो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस, एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस एट वेरियस टाइम्स इज एज फॉलोज। 1 जनवरी 2017 का दे रखा है, 1 जुलाई का दे रखा है, 1 जुलाई 2018 का दे रखा है। इफेक्टिव 6 मंथली रेट निकालना है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, 6,000 रुपये थे, 6200 बन गए हैं, तो 6,000 इंटू 1 प्लस सपोज ये I1 है इज इक्वल टू 6200, इससे आपकी I1 की रेट आ गया। ये आपका जो रेट आया है ये पर एनम का नहीं है, दिस इज इतना इंटरेस्ट पर हाफ ईयर का है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी कहा कि ये पर एनम पर हाफ ईयर कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा है इफेक्टिव एनुअल रेट बिटवीन 1 जनवरी 2017 एंड 1 जनवरी 2018। तो साल के शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, 6,000 रुपये। एक साल के बाद कितना हो गया है, 6,600। सपोज इसके बीच का इंटरेस्ट रेट I2 है। ये मत सोचना कि I1 का डबल कर देंगे तो I2 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके पैसे 6,200 मिले थे, यहाँ एक साल बाद अगर ले रहे हैं तो 6,600 मिल रहे हैं। सो 6,000 इंटू 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6,600। इससे हमारा I2 का वैल्यू निकल आएगा। जैसे I2 का वैल्यू हमारा 10% आ रहा है, जबकि वहाँ पर 5% नहीं आ रहा था, वहाँ पर 3% समथिंग आ रहा था। ठीक है, 3 समथिंग परसेंट आ रहा था। तो आप ये मत सोचना कि हाफ ईयर का 3.2% और साल का 10% कैसे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसको हो सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो पूरा पैसा 10% मिलेगा, बट अगर हाफ ईयर के लिए करते हो, हाफ ईयर के बाद अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है पैसा 6,200 हुआ हो। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इतने पैसे बन गए हैं, बताओ कि उसका कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल में किया था। इफ फंड इज अर्निंग 5% सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट इन द 6th ईयर। देखो 6th ईयर की बात करें अगर हम, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, हर साल 5-5 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ 105 हो गए थे, 110 हो गए थे, 115, 120, 125, यानी यहाँ पर उसका प्रिंसिपल 125 हो चुका था। कहने को तो 5% मिल रहा है, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा इन द 6th ईयर, यानी I6 की अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट मिला 5 रुपये, प्रिंसिपल था 125 रुपये इंटू 100, तो 4%। कहने को मिल रहा था 5%, बट इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, इफेक्टिवली मिल रहा है जस्ट 4%। एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट रेट्स। ठीक है, जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट क्या था, उसके इक्विवेलेंट हमारा 6th ईयर की बात की तो 4%। अब इक्विवेलेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे मान लो मैं ये कहूँ जी मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, मुझे 5% सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। एक दूसरा बंदा था जिसको यही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था, उसको पता नहीं था कि क्या रेट है, बट उसको ये बोला था तुम्हें 125 रुपये मिलेंगे, 5 साल के बाद तुम्हें भी 125 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि दूसरे बंदे को कितना इंटरेस्ट मिला। तो 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 125 रुपये बन जाने चाहिए। तो 100 रुपये जब हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मिलने चाहिए 125, तो इससे आपकी आई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो निकल रही है 1.25 रेज़ टू पावर 1/5। तो आंसर इज 4.56%। यानी कि एक बंदे को 5% मिल रहा है सिंपल और एक बंदे को कंपाउंड मिल रहा है 4.56, दोनों का पैसा 5 साल के बाद बराबर ही होगा। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दिया होता है जी बंदे को मिल रहा है सिंपल डिस्काउंट, हम जानना चाहते हैं कि उसको इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, चलो एक मैं ना यहाँ टर्म बताना चाहता हूँ। एक टर्म जैसे एक होते हैं बॉन्ड्स और एक होते हैं ट्रेजरी बिल। बॉन्ड्स होते हैं जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट तब इशू करती है थ्रू आरबीआई जब इनको शॉर्ट टर्म के लिए 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, इस तरह से एक साल से कम टाइम के लिए पैसे की पब्लिक से ज़रूरत होती है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं दे आर इशूड एट डिस्काउंट, और ये भी सिंपल, एंड रिडीमेबल एट पार होते हैं। यानी कि इशू डिस्काउंट पे किए जाते हैं और वापसी में 100 रुपये पूरे हैं तो 100 रुपये की अगर फेस वैल्यू तो 100 रुपये आपको पूरे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक बंदे ने बॉन्ड खरीदा, एक बंदे ने ट्रेजरी बिल खरीदा तो उसको सिंपल डिस्काउंट में मिला। अब वो जानना चाहता है कि मुझे इफेक्टिवली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जैसे एक गवर्नमेंट इश्यूज ए 90-day ट्रेजरी बिल एट ए सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C, मान लेते हैं 100 रुपये का बॉन्ड ट्रेजरी बिल है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, आप 1 रुपया मान लो, 1000 मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 रुपये वाला N कितना है? 90 डेज, कितने? 6% डिस्काउंट पे, तो मैंने C इंटू 1 माइनस ND का फॉर्मूला लगाया, 90 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 0.06, 1 में से माइनस किया, इंटू 100 किया, तो ये इसका 98.52 पे इशू हुआ था, जो आपको 100 रुपये का वापस करेगा 90 डेज के बाद। तो अब आप जानना चाहते हैं कि आपको इफेक्टिवली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे जी 98.52 इफ इन्वेस्टेड एट I rate of interest for 90 days should give you 100 rupees। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 98.52 वैल्यू आई, रेज टू पावर करना है मुझे 365/90, तो इंटरेस्ट रेट आ रहा है 6.23%, यानी सिंपल डिस्काउंट आपको 6% मिल रहा था, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.23 मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं उस रिलेशनशिप से बात करूं 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई, तो क्या होता है? ये होता है 1 माइनस डी यानी 0.94, मैंने यहाँ से निकाला, आई का वैल्यू 6.38 आ रहा है। आप बोलोगे डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये ऐसे करना ही नहीं है, ये ऐसे करना ही गलत है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना ये 1 साल के लिए है, यानी कि अगर 1 साल का रेट इंटरेस्ट का और 1 साल का रेट डिस्काउंट का दिया है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया है, ये सिंपल डिस्काउंट दिया है जो कि 6 महीने के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, सिर्फ 6 महीने के लिए, पूरे साल के लिए नहीं है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट भी जो आपने निकाला है वो 6 मंथ जो इंटरेस्ट निकला है, ये भी आपका निकला तो पर एनम का है, बट ये कंपाउंड निकला, यानी एक चीज सिंपल है और एक चीज कंपाउंड है। ये रिलेशनशिप तब ट्रू है जब आपको एक डिस्काउंट रेट दिया है, एक इंटरेस्ट रेट दिया और पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखो, जैसे यहाँ 90 डेज की बजाय 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो हम सीधा क्या करते भाई, आज की डेट में 100 वाला बॉन्ड कितने का मिलता? 6% पे 1 साल वाला होता तो 94 का मिलता। सो 94 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 100। इससे आपका आई का जो वैल्यू निकलता वो सेम निकलता, इससे जो आपका आई का वैल्यू निकलता वो सेम निकलता, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। बट अगर आपको 1 साल से कम का टेन्योर है तो आपने प्राइस कैलकुलेट करके फिर प्राइस को एक्यूमुलेट करना है इंटरेस्ट रेट पे और उसको हमने रिडम्पशन वैल्यू के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, इससे हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4
ये कंप्लीट होता है।